स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम की बात पर। आज है 28 मार्च 2021 और आज हम पढ़ने वाले हैं 28 मार्च 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट कर लेना है और उन्हें याद भी करना है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर भी डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्थ हावर डे कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, प्रत्येक वर्ष अर्थ हावर डे मनाया जाता है 27 मार्च को। इस दिन होता क्या है? तो इस दिन 1 घंटे के लिए पूरी दुनिया के लोग जो अनावश्यक बिजली का उपयोग होता है उसे बंद कर देते हैं। यानी कि 1 घंटे के लिए बिजली का उपयोग बंद किया जाता है, जो बिजली आपके लिए अनावश्यक होती है। तो इसीलिए अर्थ हावर डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को। अगर हम बात करिए पहली बार कब मनाया गया था, तो इसे मनाया गया था पहली बार सन 2007 में, और तब से प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को अर्थ हावर डे मनाया जाता है। आपको याद रखना है 2021 की थीम क्या है? तो 2021 की थीम लिखी गई है क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। आपको याद रखना है क्या नाम है? क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। ये इसकी थीम है 2021 की, जो आपको याद रखनी है। साथ ही अगर हम बात करें तो एक हमने पढ़ा था 27 तारीख से जुड़ा इंपॉर्टेंट डे, जो हमने कल के दिन पढ़ा था, उसे कहा जाता है विश्व रंगमंच दिवस, यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे। ये भी आपको याद रखना है। 27 मार्च को 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं, एक होता है विश्व रंगमंच दिवस और एक होता है अर्थ हावर डे। आपको ये दोनों याद रखने 27 मार्च को मनाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, डीआरडीओ ने किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने मिशन शक्ति मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और ये एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात आई है डीआरडीओ की, तो इससे जुड़े 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। डीआरडीओ जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में जो इसके प्रमुख हैं उनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। और जब भी बात आती है डीआरडीओ की, तो मैं आपको एक और संगठन के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है नासा। ठीक है दोस्तों, नासा और डीआरडीओ में कुछ समानताएं हैं जो आपको याद रखनी है। डीआरडीओ की स्थापना हुई 1958 में, नासा की स्थापना हुई 1958 में। डीआरडीओ का मुख्यालय है भारत की राजधानी में और नासा का मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में। आपको इन दोनों को एक साथ याद रखना है, आपको आसानी होगी याद रखने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुमानिया जीएम शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किन्होंने जीता है? तो जो कुमानिया जीएम शतरंज टूर्नामेंट है ये हुआ है हंगरी में। ठीक है दोस्तों, हंगरी में हुआ है कुमानिया जीएम शतरंज टूर्नामेंट, और इसे जीत लिया है भारत के लियोन मेंडोका ने। लियोन मेंडोका जो कि जनवरी के महीने में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने थे। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए कि भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो 67वें ग्रैंड मास्टर बने थे गोवा के रहने वाले लियोन मेंडोका, और इन्होंने हाल ही में कुमानिया जीएम शतरंज टूर्नामेंट का खिताब भी जीता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। 67वें ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोका ने हंगरी में आयोजित कुमानिया जीएम शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति ने वैश्विक जलवायु चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 40 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है? तो हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इनके द्वारा वैश्विक जलवायु चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 40 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। आपको ये भी याद रखना है कितने देशों को आमंत्रित किया है? तो 40 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है। किन्होंने किया है? तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया, जो कि हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अनिल धारकर का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपको याद रखना है हाल ही में जो अनिल धारकर का निधन हुआ है ये प्रसिद्ध लेखक थे। इनका 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको इनका नाम याद रखना है। कुछ समय पहले हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था कि हाल ही में सागर सरहदी का निधन हुआ है। सागर सरहदी ये भी एक प्रसिद्ध लेखक और फिल्मकार रहे थे। आपको इन दोनों का नाम याद रखना है, सागर सरहदी और अनिल धारकर। इन दोनों का हाल ही में निधन हुआ है। ये दोनों ही लेखन से संबंधित थे और सागर सरहदी साथ ही में फिल्मकार भी थे। आपको इन दोनों को याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किसे नया प्रबंध निदेशक
एवं सीईओ नियुक्त किया है? तो आपको याद रखना, हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पद पर नियुक्त किया है अनीश शाह को। आपको इनका नाम याद रखना है। अनीश शाह को महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना नया प्रबंध निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किस राज्य में हुआ है? आपको याद रखना है, हाल ही में हमने जो है 2 कन्वेंशन सेंटर पढ़े। एक तो हमने आज ही पढ़ा है छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर, इसका निर्माण हुआ है मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो कि मध्य प्रदेश में है, यहीं पर छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है कन्वेंशन सेंटर है और कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। एक हमने पढ़ा था रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, इसका नाम भी आपको याद रखना है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। ये कहाँ पर? तो ये वाराणसी में। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना है और ये किस देश की सहायता से बना है ये भी आपको याद रखना है। तो 2015 में इसका कार्य शुरू किया गया था जापान की सहायता से। ठीक है दोस्तों, और ये भी हाल ही में बनकर तैयार हुआ है और छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर बना है मध्य प्रदेश में। आपको ये दोनों याद रखने हैं, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश में, माफ़ कीजिएगा, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हाँ उत्तर प्रदेश में, और छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर मध्य प्रदेश में। आपको ये दोनों याद रखने हैं। अब यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमेशा याद रखने। सबसे पहले अगर हम बात करें सामान्य से इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। ये 3 सामान्य से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमेशा याद होने चाहिए। इसके पश्चात आपको याद रखना है एक तारीख है जो है 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर सन 2000 को, जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना था। भारत का 26वां राज्य कौन बना था? छत्तीसगढ़ बना था। कब? तो 1 नवंबर सन 2000 को बना था। उससे पहले मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया तो मध्य प्रदेश छोटा राज्य हो गया था और तब से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना है राजस्थान। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है कि राजस्थान से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ के अलग होने के पश्चात ये छोटा बन गया था और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया था। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। अब कुछ और मध्य प्रदेश से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको हमेशा याद रखने हैं। जैसे कि भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश। अब सबसे अधिक वन क्षेत्र है तो यहाँ पर सबसे अधिक नेशनल पार्क भी हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला राज्य भी मध्य प्रदेश है। अब यहाँ पर सबसे अधिक नेशनल पार्क है तो यहाँ पर सबसे अधिक बाघों की संख्या, यानी कि सबसे अधिक टाइगर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है और इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बाघ राज्य भी कहते हैं मध्य प्रदेश को। आपको ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। ये तो हुए सामान्य से इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आपको करंट अफेयर से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने जो इस वर्ष के हैं। जनवरी, फरवरी और इस मार्च के महीने तक के जितने भी मध्य प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपके लिए उपयोगी है आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको इन्हें याद रखना है, जो कि इस प्रकार हैं। अगर हम बात करें तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार के प्रति आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की थी। विश्व के सबसे पुराना जो पशु जीवाश्म है ये मध्य प्रदेश राज्य में मिला है। जलाभिषेकम अभियान मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। गिरीश गौतम मध्य प्रदेश जो विधानसभा है इसके स्पीकर नियुक्त हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित हुआ है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, ये यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना, और दूसरा है भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र। ये दोनों मध्य प्रदेश से जुड़े हैं और आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस से लोगों को जागरूक करने के लिए संकल्प अभियान की शुरुआत और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा योजना, ये दोनों भी मध्य प्रदेश राज्य ने ही शुरू किए हैं। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। इसके बाद भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष पर आए मध्य प्रदेश राज्य। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भूमि रिकॉर्ड जो डिजिटलीकरण है इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर आए? तो मध्य प्रदेश रहा है। इसके बाद 27वां हुनर हाट भोपाल में आयोजित हुआ है। 27वां हुनर हाट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित हुआ है, आपको याद रखना है। तो ये हैं मध्य प्रदेश राज्य से जुड़े इस वर्ष के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं आज के दिन से जुड़ी कुछ हाईलाइट पर। तो आज के दिन से जुड़ी 2 हाईलाइट है जो आपको याद रखने हैं। आरबीआई की पूर्व डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती का दिल का दौरा पड़ने से 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में आरबीआई की किन पूर्व डिप्टी गवर्नर का निधन हुआ है? तो उनका नाम है केसी चक्रवर्ती। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात आई है आरबीआई की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमेशा याद रखने हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई।
1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसके पहले गवर्नर कौन थे? इसके पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। सर ऑसबोर्न स्मिथ इसके आरबीआई के पहले गवर्नर थे जब इसकी स्थापना हुई थी। इसी क्रम में तीसरे नंबर के गवर्नर हुए थे सर सीडी देशमुख। ठीक है दोस्तों, पहले थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, सर सीडी देशमुख तीसरे नंबर के गवर्नर थे, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जो बने थे आरबीआई के। उनका नाम है सर सीडी देशमुख और आपको इनका नाम भी याद रखना है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। आपको आरबीआई से जुड़ी सिर्फ 2 डेट इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि वर्तमान में इसके जो है गवर्नर कौन है, तो 25वें नंबर के गवर्नर है। पहले थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, तीसरे थे सर सीडी देशमुख और 25वें हैं कौन है, तो शक्तिकांत दास जो है ये आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको आरबीआई से जुड़े याद रखने हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य में 280 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। जो नेपाल से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, यहाँ पर सीमा के जो है साइड में सड़क निर्माण के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट परियोजना है और इसकी शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इसके लिए 280 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य में। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। तो ये थे आज के दिन से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको इन सभी को नोट जरूर कर लेना है। अब हम चलते हैं कल के हमारे टेस्ट पर। कल के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न था असत्य विकल्प को चुनें। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें एक तरफ कुछ प्रमुख संगठन, ठीक है दोस्तों, इनके नाम दिए गए थे, उनके सामने उनसे जुड़े जो स्थापना वर्ष है वो दिए गए थे। आपको बताना ये था कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभिनव भारत जो वीडी सावरकर थे, ठीक है दोस्तों, वीर दामोदर सावरकर जो थे, इनके द्वारा 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसे कहा जाता था HRA, ठीक है दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारियों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की थी। बिल्कुल सही ऑप्शन था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना की थी हमारे भगत सिंह, ठीक है दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्होंने मिलकर और उनके साथियों ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA, आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। HRA की स्थापना 1924 में हुई थी और HSRA की स्थापना यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही था। यहाँ पर जो गलत ऑप्शन था वो था नौजवान भारत सभा, इसके संस्थापक थे भगत सिंह, ठीक है दोस्तों, वीर शहीद भगत सिंह इसके संस्थापक थे नौजवान भारत सभा के, और इसकी स्थापना 1925 में नहीं बल्कि 1926 में हुई थी। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत था। तो यहाँ पर आपकी ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और चारों से जुड़े आपको 4 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और इनको आपको याद जरूर रखना है। कल का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, भारत का सबसे अच्छा SME बैंक कौन बना है, ठीक है दोस्तों, यानी कि लघु उद्योगों में सबसे अच्छा बैंक कौन बना है, तो भारत का सबसे अच्छा SME बैंक बना है जिसका नाम है HDFC बैंक। HDFC बैंक जिसकी स्थापना हुई थी 1994 में, 1994 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है मुंबई में और शशिधर जगदीशन इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। तो ये थे कल के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने थे और आप सभी ने इनके आंसर बिल्कुल सही दिए थे। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखें वो इनका आंसर जरूर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में, आपके लिए जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हम चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट के दोनों क्वेश्चन करंट अफेयर से जुड़े हैं और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यहाँ आपको बताना है कि ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश करने की मंजूरी केरल राज्य सरकार द्वारा दी गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना क्या राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू की है। मनरेगा के तहत रोजगार देने में शीर्ष पर क्या झारखंड राज्य रहा है, या फिर इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य बिहार बना है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है और करंट अफेयर से जुड़ा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। ये क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, तो इसका आंसर आपको बताना है कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। तो ये है आज के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।